अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और आज 6 सितंबर है यौम दिफ़ा पाकिस्तान और मेरी ख्वाहिश थी कि आज हम दिफ़ा पाकिस्तान के हवाले से बात करते, अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से बात करते, 6 सितंबर 1965 को याद करते, अपने शुहदा को खिराज तहसीन पेश करते। लेकिन कराची से एक ख़बर आई और इस ख़बर की डिटेल्स इतनी अफसोसनाक हैं, इतनी अलमनाक हैं कि दिल खून के आंसू रोता है, कलेजा मुँह को आता है और इंसान सोचता है कि हम किस तरह के माशरे में ज़िंदा हैं। एक 6 साल की बच्ची है, पठान फैमिली से उसका ताल्लुक़ है, बुनेर से फैमिली का ताल्लुक़ है, कराची में सेटल्ड हैं और इस 6 साल की बच्ची को अगवा किया गया, इसका रेप किया गया, इसकी लाश को जलाया गया और जली हुई लाश वालिदैन को तोहफे में भेज दी गई। इस बच्ची की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें इसने पाकिस्तान के परचम वाला फ़िराक पहना हुआ है, अपने एक हाथ में पाकिस्तान का परचम उठाया हुआ है और इसके चेहरे पे ऐसी मासूमियत है कि फ़रिश्ता होने का गुमान होता है। ये जुर्म हो या इस तरह का कोई दूसरा जुर्म हो, इसका सलूशन तो वही है कि कानून साजी करनी चाहिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों को फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए और मुजरिमों को कैफ़र किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये वाक़या और इस तरह के वाक़यात जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हों, जहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादती की जाए, बच्चों को अगवा किया जाए या बच्चों को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया जाए, इस तरह के वाक़यात में मेरी राय ये है कि हमें 2-4 मिसालें पकड़नी होंगी और मुजरिमों को लटकाना होगा और सरेआम लटकाना होगा। आप मुजरिमों को पकड़ें, उनकी लाशों को मीनार जिना पे लटका दें, मीनार पाकिस्तान लाहौर में लटका दें और आखिर में उन्हें पार्लियामेंट हाउस के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने लटका दें ताकि लोगों को ये पता चले, पाकिस्तान के बच्चे तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि अगर आप बच्चों की तरफ पूरी नज़र से देखेंगे तो आपका अंजाम ये होगा। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मरवा के साथ जो वाक़या पेश आया ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ अगर स्टैट्स इकट्ठे किए जाएँ, डाटा इकट्ठा किया जाए पूरे पाकिस्तान से, तो हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात रिपीटेडली हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं, हफ्तावार बुनियादों पे हो रहे हैं। किसी न किसी गांव में, पिंड में, ज़िले में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। अगरचे कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में होने वाले वाक़यात ज़रा ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है कि बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, बच्चों को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया जाता है, ये प्रॉब्लम मौजूद है। और समझने की बात यह है कि बच्चों को जिनसी हवस का निशाना इसलिए भी बनाया जाता है कि बच्चे आसान टारगेट हैं और मुजरिमों को ये बात पता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वरना आप इस बात पे गौर कीजिए कि जिन माशरों को आप उठते बैठते, सोते जागते, फहाशी, उरियानी और बेहयाई के टाइटल देते हैं, वहाँ 18 साल से कम उम्र के बच्चों और बच्चियों को माइनर कंसिडर किया जाता है। और अगर बज़ाहिर बालिग नज़र आने वाली लड़की के बारे में उसके पार्टनर को ये शुबा हो कि इसकी उम्र 18 साल से एक दिन भी कम है, तो वो उसकी तरफ एक कदम भी नहीं उठाता, क्योंकि उसको ये बात पता है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है और अगर मैं ये जुर्म करूँगा तो रियासत मुझे इसकी सज़ा दे सकती है। लेकिन हमारे माशरे में, जिसे हम जिंदा मुआशरा कहते हैं, हमारे मुल्क में जिसे हम मुमलिकत खुदादाद कहते हैं, वहाँ अनफॉर्चुनेटली हम 4-4, 6-6 साल के बच्चों को अगवा भी करते हैं, उनका रेप भी करते हैं, उनकी लाशों को जलाते भी हैं और जली हुई लाशें वालिदैन को तोहफे में भी भेज देते हैं। करने का काम ये है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो अपने बच्चों की हिफाजत खुद कीजिए, अपने बच्चों की हिफाजत को खुद यकीनी बनाइए, अपने बच्चों को अपने परों के नीचे ढांप लीजिए, वरना रियासत और रियासती इदारे बज़बाने हाल ये कह रहे हैं कि जागदे रहना, साडे ते न रहना। और अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ करना चाहती है तो चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से कानून साजी करे और इस कानून साजी के लिए अपने हमसाए में मौजूद अपने दुश्मन से कुछ रहनुमाई ले ले, क्योंकि वहाँ पे चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से बहुत सख्त और बहुत तफसीली कवानीन मौजूद हैं। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।